पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, चल जे है भी ते की मैं तेरी नहीं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਤੇ ਸਭ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਤੇ ਸਭ, मैं कहनी हेरा फेरी नहीं। मेरी मन ते अपो अपने राह पईए, मेरी मन ते अपो अपने राह पईए, की कहंदा है जिन्नी हुई बथेरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। तमाम न्यू आने वालों को भी वेलकम, और जो वॉच करते हैं उनको भी वेलकम, और जो लाइक करते हैं उनको भी वेलकम, और जो लाइक नहीं करते तो वो पीछे मुड़ जाएं और लाइक कर आएँ एक अदद, ताकि फिर मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा हाउस टूर दूं। इसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने किचन का विज़िट कराऊं, और ये दावत व्लॉग का बोनस भी है। और ये रहा मेरा किचन, जहां मैं अपनी तमाम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। ये टेबल है, और जहां मोस्टली बैठकर मेरी औलाद खाना नहीं खाती, तो साथ ही चलते हैं फिर कॉरिडोरों में। और इधर 2 वॉशरूम हैं, तो एक ये मेन वाला है, इसका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अक्सर आपने सफाइयाँ करते हुए तो बहुत देखा है, तो आज एक विज़िटर के तौर पे आप वॉशरूम का भी विज़िट करें। चलें बस थोड़ा सा ही करते हैं इसका, तो इसका डोर जल्दी से हम बंद कर देते हैं। और फिर एक और डोर है, ये भी वॉशरूम का है, लेकिन ये एज अ स्टोर भी यूज़ होता है। तो इसमें जितना भी घर का कबाड़ होता है और एक्स्ट्रा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो मैं उनको छुपा लुका देती हूँ इधर। फिर ये ब्रिज का टॉयस एरिया था, और फिर ये रहा लिविंग। काफ़ी बार आपने देखा है, तो ये बहुत ही प्यारी आयतल कुर्सी लिखी हुई है। ये जब उम्रा करने गए थे तो सऊदी अरब से लेकर आए थे। और ये सामने वाला तो आपको पता है, आपका और मेरा फेवरेट गार्डन का डोर है। तो फिर ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, बड़ी ही प्यारी। इस पे खाना काबा का दरवाज़ा बना हुआ है, और ये दोनों चीज़ें ही जो है ना हमारी सऊदीया की जो बड़ी याद है। फिर सबको नाश्ता कराने के बाद अब मैं फ़्रेश होकर आ गई थी, और मैं करूँगी नाश्ता, फिर जल्दी से करेंगे अपनी बाकी की जो है दावत की तैयारी। वो तो आपको पता है, आपने व्लॉग देख लिया है, और जिसने नहीं देखा तो पहले वो वाला व्लॉग देख कर आएँ, आइडिया हो जाएगा उनको कि मैंने क्या प्रिपरेशन की थी। तो सबसे पहले जी तैयारी करते हैं हम इन चीज़ों की। ये मैंने आपको पुराने क्लिप दिखा दिए हैं कि ये वाला चिकन बनने लगा है, तो अब इसकी बाकी चीज़ें मैं कैसे बनाऊँगी वो मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। तो ये देखें, इधर ये काफ़ी ज़्यादा ना टेंडर हो गया था, इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको हाई फ्लेम पे जो है ना थोड़ा सा एक तिक्का टाइप इसका जो है ना बना लेना मसाला सा। और उसके बाद मैंने इसमें पास्ता पेस्ट जो है ना ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप। और उसके बाद इसमें ये 1 लीटर ही तकरीबन क्रीम जाएगी। तो ये बड़े ही मज़े का बनता है, ये रेस्टोरेंट वगैरह में जो होता है उसी में होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये मुझे तो बहुत मज़े की लगती है, और मेरे बच्चों की भी मोस्ट फेवरेट है। और ये मज़े की बात ये कि गोरे भी बहुत पसंद करते हैं, जब वो हमारा बुफेट वगैरह खा कर आते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जब हम किसी में जाते हैं बुफेट अपने रेस्टोरेंट वगैरह में, तो गोरे लोग यही लेकर बैठे होते हैं, इतने शौक से मज़े से खा रहे होते हैं। और बिरयानी तो जैसे उनकी अपनी नेशनल डिश होना, ऐसे इंजॉय करते हैं। तो जी ये आलमोस्ट जो डन हो गई है, और इसका कलर देखें, मुझे इतना ही चाहिए था। तो अगर आपको इससे ज़्यादा डार्क थोड़ा सा पसंद हो तो वो भी डाल लें। तो इसकी मैं फिर बाद में आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये आलमोस्ट डन हो गई है। फिर जी ये देखें, ये फ्रिज का था क्लिप, और इसमें मैंने आपको दिखाया था रात में भी कि गोश्त जो है मैंने धोकर रख दिया था उसको नहलाकर। तो मैंने इधर जो है ना गोश्त की यखनी बना ली थी, उसका क्लिप ना कहीं गुम गया, और मैंने यखनी में से सारा गोश्त वगैरह निकाल कर ना, ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताना, सारा इसको बिल्कुल छान छून लिया था। और ज़ीरो को थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालकर ना आधा सा स्पून इसको फ्राई कर लिया था, या ऐसे भी इसको थोड़ा सा रोस्ट कर चावल डालकर ऊपर से डाल दी थी यखनी। तो चावलों का कलर देखें, और इसका टेस्ट अगर आप चेक कर सकें तो कर लें। तो इसके ऊपर मैंने फिर फ्राई अनियन और किशमिश, असल में ये जो किशमिश डाली है ना, ये मैंने अरेबिक जो होती है वो है सुल्ताना, इसका नाम है। तो इस चावलों को नाम भी जो है ना मैंने सुल्ताना राइस दे दिया था। बड़े ही मज़े के बने थे, सारे बच्चों ने बहुत इंजॉय करे, और उनको ये नहीं पता चला कि ये वही हमारा देसी वाला पुलाव है, क्योंकि इसमें से मैंने गोश्त सारा गायब कर दिया था, ये इसका सीक्रेट था। तो जी ये था फिर जो कोरमा, और इसमें मैंने जो फ्राई अनियन और काजू पेस्ट बनाकर डाल दिया था।
और फिर ये मैंने फाइनल जो दिखा दिया है किचन का। ये देखें जी, अब आपको सारी डिशेस की थोड़ी सी एक जो है दीदार करवा देती हूँ। ये अनियन फ्राई करके रख दिए हैं दलीम के लिए, और ये चावल भी डन हो गए हैं, और जी कौरमा भी रेडी हो गया है, और इधर वो हमारा स्वीट वाली करी भी, चिकन करी जो बनाई थी वो भी रेडी हो गई है। तो ये हजरात के लिए अंदर जो टेबल लगती है वो ऑलमोस्ट लग गई हुई है, और ये बच्चों का काम होता है, बच्चे ही लगा लेते हैं। मैं बाहर के किचन का बड़े टेबल का देख लेती हूँ, तो उधर भी आपको आज एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया दूंगी। और ये भी रेसिपी जो है मैंने पुराने ही क्लिप ऐड कर दिया था, क्योंकि ये सेम उसी तरह बनाई थी, ऐसे ही टाइम पे बनी थी और ऐसे ही बनी थी। तो इसको भी मैंने स्मोक दिया था और बाद में इसको जो है ओवन में रख दिया था कि ये गर्म रहे सर्विंग टाइम पे, इस पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये भी बड़े मज़े का लगा था और सारों ने ही बहुत पसंद किया था इसको। ये बनाना भी इतना इजी है। नॉर्मल अगर चिकन तंदूरी या रोस्ट वगैरह ओवन में बनाया जाता है, अगर मेरे पास ये फुल 3 चिकन जो मैंने बनाए थे, तो ये ओवन में 1-1.5 घंटा मोस्टली जो है ना ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही टाइम होता है ना, जो बनाते हैं उनको पता है। तो ये टोटल जो इसके 15 मिनट में ये रोस्ट पैन में जो है ना तैयार हो जाता है, और उनके लिए भी मसला नहीं है फिर, जो ओवन अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इजीली बना सकते हैं। और इधर बाकी का काम हो रहा है कबाबों का। इसमें 300 ml जो है क्रीम है, और 300 ग्राम ही मैंने इसमें दही ली है, और 3 टेबल स्पून जो है इसमें मायो के, 3 का बस अपने हिस्सा याद रखना है। तो बाकी आप अपने कबाबों के हिसाब के मुताबिक ये क्रीम बना सकते हैं। ऐसे तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के ना कबाबों के ऊपर डाल देना, उनको थोड़ी देर 4-5 मिनट पकाने के बाद ऐसी लुक आ जाएगी। मोज़रेला डालने के बाद ना 1 मिनट के लिए इसको हम प्री हीट ओवन में रखेंगे, तो ज़बरदस्त किस्म की उसके बाद ये लुक देगा, और बहुत ही डिलीशियस बने थे। फिर ये देखें, प्यारी बहना आते ही जो है ना मेरे साथ हेल्पर बन गई थी, और बहनें वैसे ही हेल्पिंग हैंड होती हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं इधर टेबल की सेटिंग दिखाती हूँ आपको। ये मेरी नॉर्मल रूटीन की ट्रे है, और ये इस तरह से टेबल भी बन जाती है। इसके नीचे जो मैंने ना साइड वाला सारा मेन्यू रख दिया था, और फिर ये था सारा मेन मेन्यू। तो देखें, इस दफ़ा मैंने जो है ना किसी भी सेट के या क्रिस्टल बॉल यूज़ नहीं किए, सब डिस्पोजेबल। आई होप आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा होगा कि अगर ज़्यादा मेन्यू हो तो बॉल वगैरह के चक्करों में पड़ने से बेहतर है कि बंदा इस तरह से चीज़ें डालकर ना ओवन को प्री हीट कर कर या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गर्म करके उसमें इनको रख सकता है। फिर सर्विंग टाइम बहुत आसानी रहती है। और इधर केक के सब शुदाई हुए पड़े थे, सब ने अपने अपने जल्दी से मोबाइल निकाले, और केक की तो मैं कहती हूँ इतनी तस्वीरें बनी हैं जैसे किसी दुल्हन की बनती होंगी। और फिर दोनों इन्होंने केक कटिंग की, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, मैंने ख़ुद बहुत इंजॉय किया। और फिर जी खाने के बाद चाय का दौरा कैसे भूल सकते हैं। हमारा एंड चाय पे होता है, लेकिन आज गर्मी इतनी शदीद थी कि सबकी डिमांड जो है ना काफ़ी पे आके रुकी। फिर जी फैज़ान हमारे कॉफ़ी मेकर, और इसकी जो है स्पेशल काफ़ी, और इसकी आंटी के समेत सबकी फरमाइश थी कि इसी की काफ़ी पीनी है। और जी बाकी करते रहे इंजॉय काफ़ी को। और इधर ये दोनों लगी हुई थी, इनकी इतनी ज़्यादा बातें थी, इतनी इनकी माशाल्लाह फ्रेंडशिप अच्छी हो गई है कि ये मतलब 1 मिनट के लिए भी हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि ये घर पे हैं भी कि नहीं। फिर ये कभी गार्डन में जा रही थी, कभी टीवी के सामने बैठ जाती थी, मतलब साथ साथ माशाल्लाह दोनों ने खूब इंजॉय किया, और हम सब ने ही माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। तो अब ये बिछड़ने से पहले की जो है ना मिलनसारियाँ हो रही थी, तो अब बस ये जाने वाली हैं, और रात का काफ़ी टाइम हो गया था। अब क्या कर रही हो? अभी क्या कर रही हो? आप थकी नहीं हो खेल खेल के सारा दिन हबीबा के साथ? क्या मम्मा? अभी सो जाओ ना, इतना टाइम हो गया है। आपको पता है क्या टाइम हो गया है? नुक 11 हो गए है ना, 11 हो गए हैं। देखो जरा, चलो चलो अल्लाह हाफिज बोलो। इन दोनों मैडमों की चिट चैट तो ख़त्म होने वाली नहीं है, और मैं दिखाती हूँ आपको मेरी प्यारी सी दोस्त और बहना क्या लेकर आई है। कितना प्यारा लगता है जब कोई इतना प्यारा बहुत प्यार से गिफ्ट लेकर आता है। और हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम भी तोहफे तोहफ़ लेकर जाते हैं, मतलब लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती किसी को कहने के लिए कि आप हमारे लिए बहुत अहम हो, हमें आपसे बड़ा प्यार है। तो ये तोहफे ही जो है ना
उनकी खूबसूरती, उनकी मोहब्बत, मतलब एक अजीब सा एक एहसास दिलाते हैं। फिर ये चॉकलेट, और ये देखें ये हमारी बेल्जियन स्पेशलिटी है चॉकलेट, और बेल्जियन चॉकलेट को ना वर्ल्ड की बेस्ट चॉकलेट का एजाज़ भी हासिल है। कहीं भी हो लोग बहुत डिमांड करते हैं बेल्ट चॉकलेट की। तो मुझे बहुत दफ़ा मैसेज आए हैं कि बेल्जियम के बारे में एक्सप्लोर करूं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके लिए भी एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, आपको जो है बेल्जियम के बारे में बहुत बताऊंगी। पहले आप देखिए ये सोहन हलवा हमारे मुल्तान की स्पेशलिटी। तो जहाँ हमारी पाकिस्तानी मिठाइयाँ आ जाए ना कि टाटा बाय बाय सब चीज़ें हैं। हर सिटी की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, हमारे मुल्तान की सोहन हलवा बहुत ज़बरदस्त। सब मिठाइयाँ पीछे रह जाती हैं, हमारी पाकिस्तानी मिठाइयाँ जिंदाबाद। अभी इस काम को कल के लिए पेंडिंग पे छोड़ेंगे तो कल को इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मगर कोई बात नहीं, अपने प्यारे जब प्यार से और खुलूस से मिलने आते हैं ना, तो जितनी भी हमने मेहनत की होती है उनके आने की खुशी में, तो उनके प्यार से और खुलूस के एहसास से ना वो थकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इधर काफ़ी रात का टाइम हो गया था, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था, और लेट नाइट खाने की क्रेविंग जिसको होती है ना, वो मखलूक अभी फिर रही थी। फिर ये ऊपर के मैंने बर्तन डिशवाशर में से लगा दिए थे निकाल कर, और ये देखिए नीचे वाले रह गए हैं और ये भी निकाल दूंगी। ऊपर वाले आलमोस्ट मैंने सारे समेट दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दावत का काम ख़त्म हो गया है। बस देखें पता भी नहीं चलता जब मिलने वाले प्यार से मिलने आए और आगे से हम भी उनके मुंतज़िर हों, तो मिलने का फिर बहुत ही मज़ा आता है। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि वो ख़ुद भी इतनी ज़्यादा खुश थी आकर, मुझे कहती हैं कि मेरे चुंटी काटो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप पहुँच गई हैं, आफ्टर ऑल आप मेरे घर में मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात, मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर्स भी हैं और वो देख रही होंगी और मुस्कुरा भी रही होंगी। अल्लाह पाक उनकी मुस्कुराहट को सलामत रखे, उनको खुश और आबाद रखे। और देखें अब अब्रिश की फरमाइश, लेट नाइट उसने खाना है तिरामिसू। मतलब मैं बिल्कुल फ्री होकर ना जाकर बैठ गई थी सुकून से। तो अब जो ये कटिंग हो रही है ना, बहुत ही बेदिली से हो रही है। तो कह लें कि जब ऊपर से इसका हाल बच्चों ने देखा ना, तो कहते हैं कि इसको इतनी बेदर्दी से किसने काटा है। मगर आप ऐसे मत कीजिएगा। तो मैंने फिर भी क्लिप ज़रूर लिए हैं आप लोगों के लिए कि मैंने आपको इसका इनसाइड व्यू दिखाना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जी हस्बैंड साहब भी विराजमान हो गए थे, उनको पहले तिरामिसू खिलाया मैंने, और फिर मैंने उनको कहा कि ये नारियल का पानी मैं निकालती हूँ, तो इसको ज़रा आप ना खोल दें। और फिर मैंने इसको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया। तो थोड़ी देर बस बैठ के इसकी चगाली की। तो जी ये ले जा रही हूँ मैं, और बाकियों को भी इसी काम पे लगाने वाली हूँ। इनके बाबा जो है नमाज अदा करने के लिए गए, इन्होंने दोबारा से गेम लगा लिया, और मैं साथ ही अब वीडियो को भी एंड करूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी दावत टाइम मैनेजमेंट कैसी लगी, प्रिपरेशन कैसी लगी, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।